दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। आप एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं। अखंड आनंद वो केवल आपके करने से होगा। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है, पर चलना आपको होगा। शाश्वत सुख चाहते हो जहां से कभी हटना ना पड़े, केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और मन का विश्राम चाहते हो कि भाग दौड़ मन की मिट जाए, तो बस प्रेम से बोलते रहो श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा 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 वल्लभ। ये बड़ी शोध करके महापुरुषों ने बात कही है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए, जो आप दिनचर्या लिखते हैं। आपको कहीं भी कभी भी कोई भी सुखी नहीं कर सकता। गांठ बांध लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। और यदि नाम जप करने लगे, धर्माचरण करने लगे, तो तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। ध्यान दीजिए, वो तर जाता है, वह तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। ये तो हंसी की ही बात है। मेरी बुद्धि विचलित हो रही। कहां आप असीम महिमा आनंद विराट, आप मेरे पुत्र। जब ऐसा वर्णन कर रहे तो प्रभु मुस्कुराए। बहुत प्रकार से मैं आपको सुख देना चाहता हूं, इसलिए पहले मैं इस रूप में आया हूं कि आपने जो भजन करके मांगा था कि मेरे जैसा पुत्र हो, तो देखो मैं ही स्वयं, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं ही स्वयं आया हूं। तुम्हें याद है? याद, स्मृति आई। हाँ, फिर प्रभु अभी इस रूप में नहीं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूप। निजी इच्छा निर्मित तनु है, कर्म बंधन से नहीं, प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति को अधीन करके स्वयं की इच्छा से आत्म स्वरूप सच्चिदानंद भगवान का विग्रह है। अब शिशु का रोदन सुन करके जैसे समुद्र में ज्वार भाटा जाता है, ऐसे महाराज दशरथ जी के भवन में सुख सिंधु की बाढ़ आ गई। महारानी कौशल्या जी ने शिशु का जन्म किया। ऐसा जन्म हुआ है जन्म मरण मिटाने वाला। आप सोचते होंगे कि ये प्रिया प्रीतम के अनुरागी, हम आपको सच्ची कहते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं ना, तो दिमाग में रील कुछ और ही चलती है। हमें आनंद की उमगन मेरे प्रभु। कल जब इस प्रसंग का गायन करना है तो थोड़ा चिंतन कर रहे थे, तो जब जनकपुर की सीमा में भगवान विश्वामित्र जी के साथ पधारते आगे प्रसंग आएगा, और जानकी जी जब पुष्प वाटिका में प्रभु की जब दृष्टि पड़ती है और दोनों दृष्टि मिलती है, तो उस समय दिखाई दे रहा था इतना भी अंतर नहीं, तो वही नेत्र थे, रूप और स्थान अलग था, लेकिन नेत्रों में वही था। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है।